गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ML क्लासेज में। तो जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था दर्पण और जल प्रतिबिंब, तो जिसके अंदर अपना दर्पण प्रतिबिंब तो हो गया था, ठीक है। उसकी लेटर फॉर्मेशन देख ली थी, कैपिटल लेटर देख ली थी एंड स्मॉल लेटर्स देख ली थी अल्फ़ाबेट की, और कैसा फिगर बनेगा ये भी देख लिया था, ठीक है। तो अब अपन शुरू करते हैं अपने वाटर इमेज की तरफ। तो वाटर इमेज के अंदर अपन चलेंगे, तो सबसे पहले वाटर इमेज को वो लेटर वाली फॉर्मेशन करेंगे, फिर फिगर्स फॉर्मेशन करेंगे, और उसके बाद ये जो वाटर इमेज है और जो मिरर इमेज है ना, इन दोनों के क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं तो अपनी अगली क्लास की तरफ। टॉपिक क्या है अपना? मिरर एंड वाटर इमेज, मतलब दर्पण व जल प्रतिबिंब। देखिए, अब जैसे अपन ने मतलब दर्पण प्रतिबिंब में देख लिया था कि भाई लेटर का कैसे बनेगा, और जैसे ए लेटर है तो मैंने इधर दर्पण दिखा था, तो कैसे बनेगा? ए बनेगा। बी लेटर है, इसके इधर रखा तो इसका मतलब दायां बायां चला जाता है और बायां दायां चला जाता है। और ऐसे ही जैसे मैंने 6 लिख दिया, इसका वाटर इमेज क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। इतना अपन ने कर लिया था। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं अपने सेशन की तरफ, वाटर इमेज और दर्पण दर्पण प्रतिबिंब में अपन ने है ना जो घड़ी वाले क्वेश्चन भी कर लिए थे कि भाई जब घड़ी के अंदर 9:20 हो रही हैं तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। तो अपन क्या करते थे, 11:60 में से घटाते थे, ठीक है। तो 11:60 माइनस 9:20 क्या आ गया? 2:40, ठीक है। इतना अपना लास्ट क्लास में हो गया था। अब नेक्स्ट में चलते हैं अपन अपने जल प्रतिबिंब की तरफ। इधर जल प्रतिबिंब। अब इसमें क्या होता है कि मिरर इमेज में तो है ना जो दायां बायां हो जाता था और बायां दायां हो जाता था, जबकि वाटर इमेज में क्या होगा कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जैसे ये है, इसका वाटर इमेज है, तो ये वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा और ये वाला ऊपर आ जाएगा, मतलब इसका वाटर इमेज क्या बनेगा? ऐसे, ठीक है। तो अपन करते हैं, जैसे मैंने लेटर्स भी बता दिए थे कि भाई ए का वाटर इमेज क्या बनेगा, बी का क्या बनेगा, कैपिटल में, नंबर्स में भी बता दिया था कि 1 का क्या बनेगा, 2 का क्या बनेगा, 3 का क्या बनेगा। तो अपन छोटी मोटी प्रैक्टिस कर लें यहाँ पे, जैसे कि ई है, ई का वाटर इमेज क्या बनेगा? वाटर इमेज क्या बनेगा? ई बनेगा, क्योंकि इसको तो चाहे उल्टा करो चाहे सीधा करो एक ही बात है। अब देखो, यदि यहाँ पे एफ होता तो क्या बनता? ये वाला पार्टीशन तो इसके पास बनेगा, ये इसके दूर चला जाएगा, ठीक है। अब और अपन प्रैक्टिस करते हैं कि भाई जब जो वर्ड्स आएंगे ना उनको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो एक मिनट, देखिए क्वेश्चन है अपना, कोई भी नंबर ले लो, जैसे अनूप लिख दिया मैंने, ठीक है। अनूप का वाटर इमेज मतलब जल प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। मतलब अनूप लेटर है, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जो नीचे वाला हिस्सा है ना ये तो वापस आ जाएगा, कैसे? इधर से ही कर लें, एक का उल्टा ए, एन कैसा बनेगा? ये ओ का ओ रहेगा, ओ का ओ रहेगा। अब ये पी है, ये वाला हिस्सा तो इसके पास आ जाएगा और ये इससे दूर चला जाएगा। मतलब लेटर सेम होते हैं
उनकी दर्पण प्रतिबिंब में तो ये साइड दाएं बाएं होती थी, बाकी इसमें ऊपर नीचे आते हैं। ठीक है, आ गए समझ में? ऐसे और चले अपन। ANS43Q। ठीक है, इसका जल प्रतिबिंब बनाओ। तो जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा? अब देखो ये Q है, ऐसे लो, यहाँ पे A है। ठीक है, तो A का वाटर इमेज ये हो गया, N का वाटर इमेज क्या बनेगा? ये हो गया। S का वाटर इमेज क्या बनेगा? सॉरी, S। ठीक है, 4 का क्या बनेगा? ऊपर से नीचे आ जाएगा, ये 4 का हो गया। अब चाहे 3 को है ना उल्टा करो चाहे सीधा करो, उसका सेम रहेगा। और Q है तो Q इस साइड। आ गया समझ में? और करें, देखो DL7 5 R और Z। ठीक है, अब इसका वाटर इमेज बनाओ। D का तो क्या रहेगा? D रहेगा। अब L में ये लाइन नीचे है तो कहाँ पे आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी ना, ये हो गया। अब 7 है, इसमें लाइन ऊपर है तो कैसे कहाँ पे आ जाएगी? नीचे आ जाएगी, ये हो गया। अब 5 ऐसे ही 5 को कर लो। ठीक है, और R क्या आएगा? और Z क्या हो गया? ठीक है, 5 की सही है क्या? ऐसा बने बेटा, ऐसा। ठीक है, आ गए समझ में? चलो, ये तो हो गया अपना लेटर्स वाला। ठीक है, अब अपन चलते हैं, जैसे फिगर्स में दे दिया ना, तो फिगर्स में कैसे होगा? ठीक है, आ गया ना समझ में? ऐसे आप 5-10 वर्ड अपने मन से बना के और उनकी प्रैक्टिस करना हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। ठीक है, और बाकी मैं आपको एक जो प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा ना, उसके अंदर और भी बताऊंगा कि इसको शॉर्ट और भी कैसे करें। ठीक है, अपन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि पहले मतलब क्वेश्चन करने का तरीका सीख रहे हैं, उसके बाद अपन इसके शॉर्ट ट्रिक पर चलेंगे। ठीक है, तो मैं जैसे यही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ये हो गया, ये तीर हो गया, और ये अब इसका है ना वाटर इमेज बनाना है अपन को। क्या बनाना है? वाटर इमेज। वाटर इमेज कैसे बनेगा? मैंने बताया था, जो नीचे है वो तो ऊपर आ जाएगा। अब ये तीर का निशान नीचे है तो ये कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। अब इसमें ऊपर है, कैसा आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ये इसका वाटर इमेज बन गया। ठीक है, अब आगे चलें। क्वेश्चन 2, ये फिगर्स है। ठीक है, इसमें ये लाइन इसके मिड में से आ रही है। ठीक है, और ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, ऐसे। अब क्या होता है कि यहाँ पे है ना एक एस लेटर बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ऐसे लाइन है। ठीक है, अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसका है ना वाटर इमेज बनाओ। ठीक है,
तो क्या होगा, ये हिस्सा है ये तो नीचे चला जाएगा, मतलब नज़दीक वाला तो नज़दीक आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो कर दो, ये लाइनें हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी आपको मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, हो जाएगा। जैसे लेटर्स याद है आपके, या तो लेटर्स दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसके अंदर यदि लेटर्स सेम है तो वो आपको मैं आगे बताऊंगा। और भी जो शॉर्ट ट्रिक है ना जितनी इसकी हैं, वो सभी मैं आपको प्रैक्टिस सेशन के अंदर जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे बताता रहूँगा। अब ये है, ठीक है। अब इसमें एस ये है, तो एस कैसे बनेगा, ये लो, आ गए समझ में। अब और कर ले थोड़ा सा, 1-2 क्वेश्चन और कर ले प्रैक्टिस। ये फिगर्स दी है कोई, ठीक है, और ये दे दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसका है ना तीर का निशान और ये नीचे है, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पे कोई भी लेटर ले लेते हैं अपन, जैसे एन ले लिया, ठीक है। अब इसकी वाटर इमेज बनाओ, तो ये हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा, ये ऐसे हो गया, ठीक है, और अब इसमें भी ऐसे हो गया। अब देखो ये है, ये कैसे बनेगा, इसके नज़दीक आ जाएगा, ठीक है। और एन है तो एन मिड में है तो एन का, ठीक है, आ गए समझ में। चलो और करते हैं। देखिए जैसे कि कोई ये सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर दे दिया अपन को, इसके 4 पार्ट कर दिए, यहाँ पे दे दिया एम, यहाँ पे दे दिया ओ, यहाँ पे दे दिया डब्लू और यहाँ पे दे दिया ओ। अब इसका वाटर इमेज बनाओ, तो ऐसे फिगर्स बनाएंगे सबसे पहले, फिर इसको 4 भागों में बांटेंगे, ठीक है। ओ का, ओ दूर है तो कहाँ पे आ जाएगा, ओ और डब्लू तो यहाँ आ जाएंगे, और ओ और एम यहाँ पे जाएंगे। अब देखिए ओ का, ओ को ऊपर नीचे करेंगे तो सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे डब्लू को करेंगे तो क्या बन जाएगा, एम, ठीक है। फिर ओ है तो ओ का ओ रहेगा, एम है तो डब्लू हो गया, ठीक है। आ गए समझ में भाई, जो भी ऊपर है ना उसको तो नीचे कर दो, नीचे है जो ऊपर कर दो, ठीक है। और आपको यदि लेटर्स याद है तो लेटर से हो जाएगा। चलें आगे, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं, देखिए अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है अपना जल प्रतिबिंब में घड़ी वाले प्रश्न। घड़ी वाले प्रश्न भाई देखिए, अपन ने जब जल प्रतिबिंब पढ़ा था तो जल प्रतिबिंब में घड़ी वाले क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो जब जल प्रतिबिंब अपन ने पढ़ा था और उसके अंदर घड़ी थी एक, ठीक है, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो अपन ने जब दर्पण इधर रखा था या फिर इसका दर्पण प्रतिबिंब बना रहे थे, तब क्या कर रहे थे, इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ रहे थे, ठीक है। और अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा कि जो जल प्रतिबिंब है ना, इसमें इसको ऐसे न तोड़ के इसको ऐसे तोड़ेंगे अपन 2 भागों में, ठीक है। आ गए ना समझ में। तो जैसे अब यहाँ पे 10 हो गए, ये 11 हो गए, ये 12 हो गए, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 7 और 8, ठीक है। अब यदि अपन 10 दे दिया तो 10 का अपोजिट ये होगा, 11 दे दिया तो 7, 12 है तो 6, ठीक है।
वो मिरर इमेज में क्या होता था, मिरर इमेज में क्या होता था कि 12 और 6 वाला टाइम है ना, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता था, लेकिन इसके अंदर चेंज होगा कि जो 12 वाला है ना, ये तो 12 तो 6 बताएगा और 6 12 बताएगा। ठीक है, चलो अब अपने सेशन की तरफ चलते हैं। और जब अपन दर्पण प्रतिबिंब घड़ी वाले क्वेश्चन कर रहे थे, तो जब जो भी अपन को टाइम पूछ रहा था, तो उसमें से क्या घटा रहे थे, 11:60 घटा रहे थे ना। जब घड़ी में 8:10 हैं, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, मतलब वाटर इमेज क्या होगी, जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, जब घड़ी में 8:10 हो रही हैं, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो सबसे पहले अपन घड़ी से सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी एग्जाम वाला पैटर्न लगाएंगे। 1 2 3 4 5 सिद्ध में ना 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, 8:10। 8 तो ये हो गए और 10 मिनट ये हो गए। ठीक है, अब मेरे को इसका जल प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, देखिए मैंने आपको छोटी सी चीज़ पहले भी बताई थी कि जब भी अपन घड़ी वाले प्रश्नों के अंदर अपन सोल्व करेंगे, तो दर्पण वालों में क्या होता था, अपन ऐसे 2 पार्ट में बांटते थे, लेकिन जल वालों में क्या है, घड़ी को ऐसे 2 पार्टीशन में बांटनी, मतलब 9 और 3 वालों में। ठीक है, अब क्या होगा कि जो जैसे ये 12 हो गए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 11 हो गया, ये 10 8 7 6 5 4। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि इसके अपोजिट तो कौन सा होगा, ये होगा, इसके अपोजिट ये हो गया, इसके अपोजिट ये होगा। ठीक है, ऐसे ही इसके अपोजिट ये होगा और इसके अपोजिट ये होगा। ठीक है, तो अपन घड़ी बनाएं। 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, घड़ी को बीच में से 2 भागों में ब्रेक किया इसको। ठीक है, 2 पार्टों में डिवाइड किया। ठीक है, तो क्या बता रहा है, 8। 8 के विपरीत कौन सा है, 10 है ना, तो क्या आएगा 10। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 के विपरीत क्या है, 4 है, 2 के विपरीत 4। कितना हो गया, मतलब दर्पण प्रतिबिंब में, सॉरी जल प्रतिबिंब में क्या टाइम होगा, 10:20। आ गए समझ लो। लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन तो अपना वही पैटर्न फॉलो करेंगे कि भाई एग्जाम में थोड़ी अपन घड़ी बनाएंगे या फिर घर से थोड़ी घड़ी लेके जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, एग्जाम में पैटर्न अपना क्या रहेगा कि जब भी आपको कोई समय दिया हो, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, 18, जब भी घड़ी में कोई भी टाइम अपन को दिया है तो उसको 18:30 में से घटा देंगे। ठीक है, कोई भी समय दिया हो आपको 18:30 में से घटा देंगे। ठीक है, इसका एक अपवाद भी है, 18:30 या फिर 17:90 में से।
कहीं कहीं कई क्वेश्चनों के अंदर दिक्कत आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा कि उनका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, जैसे कि घड़ी के अंदर मतलब जैसे अपना ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा कि 18 से 30 या फिर 17 90 घटाएंगे ना तो अपने पास क्या बचे, कौन सा टाइम होगा। तो उसके अंदर क्या होता है कि घड़ी के अंदर तो घड़ी का जल अपन वास्तविक जल प्रतिबिंब बनाएंगे ना तो उसमें अलग रहेगा और इसमें अलग रहेगा। ठीक है, तो उस टाइप के मैंने 2-3 क्वेश्चन छाटे हैं, वो भी अपन क्लास में करेंगे जब अपन प्रैक्टिस सेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये है। अब जैसे अब ये अपन ने जो क्वेश्चन लिया है 8:10 इसी पे फॉलो कर लें। ठीक है, तो क्या होगा 18:30 - 8:10। ठीक है, तो क्या हो गया इसके अंदर 30 में से 10 गए तो 20, कितने, यही तो किया था। कहाँ पे घड़ी बनाने की आवश्यकता आ गई अपन को, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब चलो अब अपन आगे करते हैं शॉर्ट तरीके से ही। ठीक है, जो अपन को अपने एग्जाम में, ये तो एक बेसिक था, जब अपन को बेसिक आएगा तो अपन कहीं पे भी एक 2-4 क्वेश्चन है उसके अंदर अपने बेसिक भी काम आएगा। देखना कि क्या होगा। ठीक है, कि जब घड़ी में अब देखो जब घड़ी में 7:35 है। ठीक है, तो क्या करना है अपन को, या तो 18:30 या फिर 17:90 या फिर 18:30। तो अब देखिए क्या है, टाइम क्या है 7:35 है, तो 30 से ज़्यादा है तो अपन 17:90 में से घटा लो। 17:90 - 7:35 कितना हो गया, सॉरी 55। ठीक है, और कितना हो गया 17 में से 7 गए तो 10:55। ठीक है, आ गया समझ में। ऐसे ही आगे करें अब बताइए 9:11 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, 9:11। ठीक है, तो 18:30 - 9:11 कितना हो गया 19। ठीक है, और 9×19 18 सही है, 9×19 आ गए समझ में। तो चले अपन कुछ प्रैक्टिस करना, आप घर पे भी ऐसे ही मतलब अपने अकॉर्डिंग टाइम रख के और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, फिर देखना जरूर होंगे आपसे क्वेश्चन सोल्व। अब आगे चलते हैं दर्पण प्रतिबिंब में ही प्रैक्टिस कर लें। अब इसकी भाई घड़ी वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब की कैसी छवि बनेगी। ठीक है, ये कोई घर है। ठीक है, इसका ये कॉर्नर ऊपर उभरा हुआ है, ये इस पे इसकी झोंपड़ी है। ठीक है, और ये निकला हुआ है। ठीक है, अब इसका सबसे पहले अपन क्या बनाए, मिरर इमेज बनाते हैं, उसके बाद इसी की वाटर इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो ये पास वाला है, ये तो पास आ जाएगा, और जो दूर वाला है ये दूर चला जाएगा। तो ये तो हो गए। ठीक है, ऐसे ही ये गया, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये तो यहाँ तक। ठीक है, और अब इसकी अब देखिए ये इस साइड निकला हुआ है, तो कौन सी साइड चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा ना, तो ये उभरा बाहर निकल रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। अब ऐसे इसका मतलब वाटर इमेज और बना ले। ठीक है, ये हिस्सा नीचे चला जाएगा, बशर्ते क्या होगा, ये है, ये ऊपर की साइड हो जाएगा। ठीक है,
तो ये तो अपना ये पार्टीशन हो गया, ये तो इसका उल्टा हो गया। अब इस साइड है ना ये, तो इसी साइड रहेगा, लेकिन ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, बस फर्क इतना सा है। ये नीचे आ गया, ठीक है। अब इसकी झोंपड़ी तो ऐसे ही बनेगी भाई, झोंपड़ी और कुछ पॉइंट थोड़ी है इसमें। अब ये साइड थी ना, ये ऐसे उभरी थी, ऐसे उभर जाएगी, ये इसकी जल छवि होगी, ठीक है। आ गए समझ में? आगे चले। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीपीओ 2021 में, सीपीओ 2021 में, ठीक है। तो इन टाइप्स के ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। या तो अपन को जो लेटर है ना वो देगा, लेटर एंड नंबर्स मिक्स करके देगा, या फिर फिगर्स देगा, फिगर्स के अंदर चेंजिंग करना है, ठीक है। तो अब आगे चलें, अब लेटर्स का देख लेते हैं। देखिए ऐसे बनाते हैं 2, आज समझ में है 6, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। अब इसकी सबसे पहले अपन दर्पण प्रतिबिंब बना लेते हैं, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या बनेगा, जो पास वाला है वो पास रहेगा, दाएं से बायां हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे तो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये इस साइड है तो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। और ये ठीक है, ऐसे ही ये, और ये 3 है तो 3 ऐसा हो जाएगा, ये 1 आ गया समझ में, ठीक है। ये तो क्या हो गया इसका मिरर इमेज। अब इसका वाटर इमेज और निकाल लें। वाटर इमेज कैसे निकालेंगे, जो भी नंबर्स हैं उनको उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो 2, ये 4 है तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 है तो क्या हो जाएगा 9, 3 का 3 रहेगा, 5 का ये 5 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गई इसकी मतलब वाटर इमेज। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जीडी 2018 वाली में, ठीक है। आगे चलें। अब देखिए इसी टाइप से कहेंगे, बस थोड़ा बहुत कुछ चेंज होगा। चलो आगे, जैसे कोई ये बॉक्स है, ठीक है, इसके भी 4 भाग कर दिए, ठीक है, और एक भाग में ऐसे बना दिया और एक इस भाग का बना दिया, ठीक है। अब इसका मिरर इमेज बताओ, तो मिरर इमेज क्या बनेगा, जो पास है वो तो दूर चला जाएगा और दूर है जो पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये खाली तो इधर रहेगा, ये कैसे बनेगा ऐसे, जितनी भी लाइन्स हैं जैसे 3, 6, 7 है, ठीक है, ये 7 लाइन होगी, ठीक है। ऐसे ही ये इस साइड आ गए, अब ये तो यहीं रहेगा ना, नज़दीक है तो नज़दीक रहेगा,
ये क्या होगा इसका मिरर इमेज। ठीक है, अब ऐसे ही नंबर्स देख लें। जी हो गया, के हो गया, और ये आर हो गया, और ये ई हो गया। ठीक है, अब इसका अपन को क्या करना है, इसका मिरर इमेज एंड वाटर इमेज बनानी है। ठीक है, तो मिरर बनाएं सबसे पहले। तो इसके बॉक्स हो गए, इसके 4 पार्ट हो गए। अब एक के है तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जी है, ये जी हो जाएगा। अब ये ई है तो ये लाइनें इधर आ जाएंगी। ठीक है ना भाई, बाएं से दाएं, दाएं से बायां। और ये आर है, उल्टा आर है तो आर सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी ये तो क्या हो गया दर्पण। अब इसकी जल छवि और बना ले। ठीक है, देखिए ये तो हो गया आर। ठीक है, ई का उल्टा ई रहेगा। ठीक है, और के का उल्टा के ही रहेगा। जी का उल्टा सीधा नहीं बना भाई, जी कैसा बनेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल करेंगे अपन इसकी प्रैक्टिस और शॉर्ट ट्रिक के आधार पे कैसे इसको सेकंडों में हल करेंगे। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।